मुझे नींद ना आए, चैन ना आए, क्या करूं? अबे काले कौवे, 10-12 नींद की गोली खा के सो जा। अरे बाप रे, मेरी पोल खुल गई। मैं क्लास खत्म करके आऊं तब तक आप मस्त पार्टी का प्लान बनाइए। तू पढ़ाई पे ध्यान दे, प्लानिंग मुझ पे छोड़ दे। बाय अंकल। बाय बाय। मर गए अंकल। क्या हुआ श्रुति? उसका फोन। अच्छा, डरने का नहीं, अवॉइड करो या तो चूस लो। उससे पीछा छुड़ाने में ही भलाई है। ठीक है। हेलो। अबे बेरोजगार, तूने फोन क्यों उठाया? श्रुति कहाँ है? वो मंदिर गई है। मंदिर गई है? हाँ जी, उसने कहा था कि उसे अच्छा लड़का मिल जाएगा तो वो हरिद्वार जाएगी, इसलिए हम आज ही हरिद्वार आए हैं। अरे मैं भी हरिद्वार में हूँ, अब भी प्रवेश किया है। वो हिंदी डिक्शनरी हरिद्वार चली गई है। हाँ बोल बे। क्या? सॉरी बोलिए। हम एक साथ मंदिर जाते हैं ना। श्रुति कहाँ है? हम एक साथ मंदिर कैसे जा सकते हैं? हम अभी हरिद्वार नहीं पहुँचे, दिल्ली के ट्रैफिक में अटके हैं। अरे 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 अरे, ठोक मत यार। अबे ट्रेन साइड में ले, मुझ पर चढ़ाएगा, मैं पटरी दिखता हूँ। हटो हटो, माफ करो, छुट्टा नहीं है। ए भिखारी। अरे आपको नहीं कहा श्रीमान। सर एक काम करते हैं सर। क्या? हमें वहाँ आते आते 2-4 साल लग जाएंगे, इसलिए आप दर्शन के लिए अकेले जाओ और आते हुए पैदल आओ। तब तक श्रुति नानी बन गई होगी। ए मूंगफली। क्या है गुरुमुरे? मैंने देख लिया। तुमने हमें हरिद्वार से कैसे देख लिया? हम टीवी पर आ रहे हैं क्या? ऐसा ही समझो। तुम पागल हो। चलो अपना बायां हाथ उठाओ। नहीं उठाऊंगा। अपना बायां हाथ उठाओ और लेफ्ट मुड़कर देखो। चल ले, उठाया, लेफ्ट को मुड़ा। गुड़ के लड्डू। फंस गए अंकल, जल्दी बचने का प्लान बनाओ। क्यों टमेटो सॉस? ये हरिद्वार है। हाँ, हरिद्वार कॉलेज ऑफ साइंस। श्रुति प्लीज जरा इस तरफ आ जाओ प्लीज। तू इधर आ। ये चश्मा नया लिया है? आज ही चुराया है। हरिद्वार से पैदल आने के लिए क्यों कहा? वॉकिंग से तुम्हारे 10 पैक बन जाएंगे, इसलिए। मारना मत। उन्हें छोड़ो, मुझे पकड़ो ना। हाय मर जावा, पकड़ना तो जिंदगी भर है, शादी तो होने दो। ये तो नाइंसाफी है, इसे प्यार और मुझे मार। कहा था ना पिच के हिसाब से मेरा मूड स्विंग होता है। तुम माइंड ना कर तो शाम को गोल्ड माइन जाकर पिक्चर देख कर आए। दरअसल 5 बजे तक मेरी क्लास है। थिएटर पास में ही है, मैं नेट से कॉर्नर की 2 टिकट बुक कर लेता हूँ, तुम रेडी रहना। एक्चुअली खामोश, वक्त पे आ जाना। मैं क्लास जाती हूँ, बाय। ओके बाय। कहाँ जा रहा है बे दल्ले? अगर शाम को गलती से तूने उसका फोन उठाया तो पता है क्या होगा? नहीं पता। अभी अंग्रेजी में समझाता। आई होल्डिंग योर खेत का टमाटर, उसे कटिंग इन छोटा पीसेस, चिली पाउडर ऐड करके तुझे को खिला दूंगा। वो मुझे ही खिलाओगे? थैंक यू। हाँ, बड़े अंधे लग रहे हो। जाओ जाओ। बाय। ये मुझे भिखारी बना के छोड़ेगा। गॉड, क्या करें? उससे बचने का कोई तरीका नजर नहीं आ रहा। क्या करूं? ओह गॉड अंकल, वो हमारा गेम बजा रहा है और आप गेम खेल रहे हो। कूल बेबी कूल। वो घन चक्कर तुम्हारे चक्कर में पूरे कॉलेज का चक्कर दिन भर लगाता रहेगा। हाँ? ये लो, उसी का फोन, कर लो बात। पर अंकल मैं क्या बोलूं उससे? डरो मत, कर लो बात, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं बटाटा हूँ, अब मैं बताता हूँ क्या क्या करना है, टेंशन मत लो। हेलो, एक्चुअली क्या है ना, वो मेरी क्लास 1 बजे ही खत्म हो गई तो जल्दी वापस घर आ गई। क्रोधित मत होना हाँ प्लीज। क्रोधित और तुमसे प्रेम के महासागर को पार करने वाले क्रोध की नाव पर कभी सवार नहीं होते। बिल्कुल सही कहा तुमने, बाद में मिलते हैं। हाँ नहीं तुम वहीं पर रुको, मैं पिक कर लूंगा। हाँ? तुम मेरे घर आओगे? पता है मेरा घर सिटी से बहुत दूर है। मैं जनवरी में घर से निकलती हूँ तो फरवरी में कॉलेज पहुँचती हूँ। तुम्हारा बहुत पेट्रोल खर्च होगा। सच्चा आशिक हूँ, और वैसे भी मेरी गाड़ी CNG पे चलती है। एड्रेस बताओ। एड्रेस? एड्रेस? एड्रेस चाहिए। नान खटाई, सॉरी नाना चौक। नाना चौक तो बहुत बड़ा है। हाँ बहुत बड़ा है, मतलब बहुत दूर है। नाना चौक में कहाँ रहती हो? नाना चौक में कहाँ? वो क्या, वो मनी रुपी डॉलर कॉलोनी। डॉलर को? दिस इज टू मच श्रुति। वहाँ पर कहाँ? डॉलर कॉलोनी में कहाँ? लेटर बॉक्स, पोस्ट ऑफिस के पास। हाँ पोस्ट ऑफिस। श्रुति प्लॉट नंबर 69 व्हाइट बिल्डिंग तो नहीं? उसे हमारा गलत एड्रेस पता चल गया। तो बैटरी क्यों खलास कर रही हो? वो नाशपति का कीड़ा जरूर होगा बाहर खड़ा। लंगूर। नाना चौक, डॉलर्स कॉलोनी, प्लॉट नंबर 69। सही एड्रेस पे आया हूँ। वो भी गलत एड्रेस बताने के बावजूद। हाँ नीचे। नहीं, मुझे थप्पड़ नहीं खाना है। तू नहीं आएगा तो मैं ऊपर आऊंगा। कल आता हूँ। साले तू ऐसे नहीं मानेगा, रुक मैं ऊपर आता हूँ।
अरे बाप रे श्रुति, वो तुम्हारी क्लास लेने ऊपर आ रहा है। अगर कोई आइडिया नहीं लगाया तो वो तुम्हें ले जाएगा और मेरा भरता बनाएगा। अब हम क्या करेंगे अंकल? आइडिया। आइए श्रीमान। नीला सांड। धन्यवाद। पर्दे का फाड़ के बनाया है। ऐसे ही मारते रहोगे तो एक भी दांत नहीं बचेगा। लाल रंग पहन कर आ वरना और खाएगा। प्लीज रहने दो ना, एक ही काफी है। लाल कपड़े देखकर सांड भड़क जाते हैं ना। बिना कपड़े आ जा, हंस हंस के बेहोश हो जाएंगे। अगली बार बेहोश करूंगा। जानू उसे मत बताना। श्रुति, बेटा श्रुति। शेम शेम पपी शेम, टॉवल पहनकर डेट पर नहीं जाते। एक्चुअली सैटरडे ना हमारा लॉन्ड्री डे है। आज के दिन हम टॉवल को छोड़ के सारे कपड़े धोने में डाल देते हैं। मंडे टू मंडे मैं हजामत करता हूँ। गेट के बाहर ही नाई है, उसके बाद ही मैं बाथरूम जाता हूँ। बाथरूम में बैठे बैठे ही मैं कपड़े धोता हूँ। अरे रे रे, अब फिल्म कौन देखेगा? सिर्फ टॉवल में जाएगी तो लोग इसे देखेंगे, फिल्म भूल जाएंगे। फिर भी ले जाऊंगा। हाँ? कैसे? चल सावधान की मुद्रा में आजा। आजा आजा आजा। आप मुझे हमेशा सावधान की मुद्रा में क्यों खड़ा देखना बताता हूँ। चल 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 जल्दी चल। टॉवल उतार, चल चल। मर गया। इसे कहते हैं आबेल मुझे मार। श्रुति को अंदर ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया। क्या कर रहा होगा अंदर? श्रुति बेटी, पपलू। अरे अंदर क्या कर रहे थे? कुत्ते की तरह यहाँ क्यों बैठा है? तुमने उसके साथ कुछ किया तो नहीं? अकेले कमरे में गया, कुछ करूंगा कैसे नहीं। तैयार किया उसे। जानू कम आउट। जाने मन ये बताओ, ड्रेस कैसा लगा? थोड़ा छोटा है लेकिन परफेक्ट फिट है। चलो। मेरे लिए भी ऐसा कपड़ा बना दो ना, मैं भी साथ चलूंगा। कपड़े की सफाई करो, आज सैटरडे। चलो मेरी जानू। ये यहाँ क्या कर रही है? बेटा तेरा जवाब नहीं। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मेरी बातों का तुम पर इतनी जल्दी असर होगा। इसने मुझे बताया कि तुम दोनों जल्दी शादी करने वाले हो। बेटा सीधे घर पहुंचकर शादी की बात करनी। आफरीदी, ये बताओ तुमने कहा या नहीं? हाँ कहा था। वाह बेटा, तुमने तो मेरी जिंदगी की सारी मुश्किल आसान कर दी। मगर अब इनकी मुश्किल शुरू होने वाली है। आप इसके बाप को नहीं जानते। आदमी बहुत बड़ा है और गब्बर सिंह से खतरनाक। ये लफंगा पसंद नहीं आएगा उसे। क्या मजाक कर रहे हो? मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी? मैं किसी दिन घर आकर तुम दोनों की शादी की बात कर लूंगा। मैं जरा इमोशन में बह गया और फ्लो में ढह गया। ओके अंकल, सी यू लेटर। अरे अरे अरे, अंकल नहीं बेटी, पापा कहो मुझे। जल्दी निकलो नहीं तो अभी के अभी तुम्हारी शादी करवा देगा। हाँ। हम लोग चलते हैं। बाय। ओके बेटी, शादी के पहले भी तुम घर आ सकती हो। इसे अपना भागो घर बेटी। समझना। अब तेरी वजह से ये दिन देखना पड़ रहा है। क्या कर रही हो बेटी? सब आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या, आपकी मस्ती की आदत की वजह से मेरी जिंदगी में भूचाल आ गया है। बापू कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। वो तो उसे अपनी बहू मान चुके हैं। जरा सोचिए, जब मेरे डैडी को पता चलेगा तब आपका क्या हाल होगा। कहाँ फंस गया? हमें इस परेशानी से छुटकारा पाना ही पड़ेगा। मुझे उससे क्लियर करना होगा। बिल्कुल, सब क्लियर करना होगा। बता दो उसे कि ये गेम था। फोन एंगेज है। बिजी है। फोन नहीं लग रहा, मैं मैसेज कर देती हूँ। ओह बढ़िया है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बहुत ही सीरियस। एग्जैक्टली, मैं भी तुमसे साफ साफ कुछ कहना चाहती हूँ। कल पब में मिलते हैं। सावित्री, देखा मैं कितना टैलेंटेड हूँ। टैलेंट तो मुझ में कुट के भरा है। मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर भूत भूत नहीं है। तो फिर तुमने सबको बताया क्यों नहीं? क्योंकि सिर्फ तुम ही हो जो इन गुंडों को सबक सिखा सकते हो और उस बेचारी लड़की को बचा सकते हो। तुमने अंजलि को दिया हुआ वादा निभाया है, इसलिए मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। मुझे तुम पर भरोसा है। पके हुए बैंगन की खुशबू आ रही है, मिले तो भरता बना देना। क्यों बे बैंगन? बैंगन? तूने सब सुन लिया? मतलब तुम शंकर हूँ। और वो भूत? अभी भी भूत प्रेत को मानता है तू? खाली खोपड़ी। श्रुति,
तुम आ गए रवि। श्रुति, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मेरा असली नाम रवि नहीं, शंकर है। हकीकत यह है कि मैं जानती हूँ, यहाँ आने के बाद मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है। अब तो तू गया। मुझे ये भी पता है कि तुम अंजलि से कितना प्यार करते हो और तुमने उसके लिए कितनी कुर्बानी दी है। मैं तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी इंतजार कर सकती हूँ रवि। I love you। आपसी दुश्मनी की वजह से तुम बीच में फंस गई। तुम तक पहुंचने के लिए मैंने भूत वाला ड्रामा किया। अपना ख्याल रखना। देखिए असलियत, इसने आपके बेटे की अदा दिखाकर सबको गधा बना दिया। मैं कह रहा था ना, चालबाज बाबू है ये, चेस बाबू नहीं है तुम्हारा। चेस बाबू, चेस बाबू। अब नहीं बचेगा ये। रुक जा। तुमने उस लड़की से जो कहा मैंने सब सुन लिया है, सब पता चल गया है मुझे। हाँ। अच्छा, काशी का भूत उतर गया क्या? ऐसे नहीं उतरेगा। अच्छा, तो उस लड़की को क्या बोला? वो झूठ था। तुमने उससे झूठ क्यों बोला? ताकि उसे यूज कर सकूं। यूज करने के लिए? मामा ये वो लड़की शंकर की लवर है। ओह, सहारा उसका लूंगा, बेसहारा शंकर होगा। फिर उसकी शादी रोहित से करवा दूंगा। ओह। तू मेरा राजा, मैं तेरा बाजा, मैं तेरा बाजा रे। तू मेरा राजा, मैं तेरा बाजा, बजाऊंगा बाजा रे। अबे तो कुछ भी बोलेगा क्या? तेरे शक करने की वजह से आज मैं अपने बेटे को मारने वाला था। कुछ भी बोलता है। मामा, इसको बाद में देखना, कहीं वो श्रुति के साथ कुछ करना दे। करने दे, वो तो एक भूत है। अबे भूतनी के वो भूत नहीं है, तुझे फूल बनाकर उस फूल का रस चूस रहा है। हे, मेरी बात ध्यान से सुन। प्लान के मुताबिक किडनैपिंग हो गई है। मैं मौका देखकर तुझे कॉल करूंगा, तैयार रहना। समझ गया ना? बाय बाय। अरे बाप रे, इसने श्रुति को किडनैप कर लिया है। बंद करो ये सब, यहाँ कोई शादी वादी नहीं होगी। जाओ, चले जाओ। राका, अबे राका, क्यों चिल्ला रहा है बे? मैंने कितनी बार कहा कि वो तुम्हारा बेटा नहीं है। अगर तुम्हारा दिल है कि मानता नहीं। पता है उसने क्या किया? उसने श्रुति को किडनैप कर लिया। क्या बकवास कर रहा है? श्रुति को किडनैप किया है। अंकल, चिल्ला क्यों रहे हैं आप? इसका किडनैप हो चुका है। नहीं, एक्चुअली वो किडनैप करने वाला था। वो कुछ भी बोलता है। इसे कहते हैं आबेल मुझे मार। तू अपनी चोंच बंद कर। भैया, भैया, रोहित कहीं गायब हो गया है। गायब हो गया? बाप रे, कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। हेलो राका, तेरा भांजा हमारे पास है। श्रुति को पनवेल हाईवे वाले स्टोर के पास फौरन लेकर पहुंचो। ए नाना, पापा, गीदड़ की मौत जब आती है तब वो शहर की तरफ भागता है। उसने अगर हमारे मासूम रोहित को टच भी किया तो मेरे अंदर का शैतान जाग जाएगा और मैं उसे वहीं काट डालूंगा। फिर मैं उसके खून से गर्मा गर्म स्नान लूंगा। क्या जबरदस्त एक्टिंग करता है। इसे तो ऑस्कर नहीं तो चास्कर अवार्ड मिलना चाहिए।